साथियों नमस्कार। 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे 2 आह्वान किए हैं। पहला, देश को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, स्वदेशी अभियान। आइए हम इसके मायने समझते हैं कि यह संदेश क्या है। रातों रात संभव नहीं है कि आज मैंने बटन दबाया और कल से सारा विदेशी सामान का उपयोग बंद हो गया, लेकिन हमें कोशिश करना है कि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कैसे हम स्वदेशी चीज़ों का उपयोग अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, अपनी आत्मनिर्भरता स्वदेशी सामान पर कैसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। जब हम विदेशी वस्तु की बात करते हैं तो आज के ये माहौल, आज की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? आज हम सब बड़ी विपदा से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इतने लोगों की देश में मौत हो रही है। 80,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण में आए हैं। इस सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? आप सबको और पूरी दुनिया को मालूम है, इसका जवाबदार चीन है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम सब 140 करोड़ देशवासियों को मिलकर इसका बदला चीन से लेना चाहिए? और अगर आप सब सोचते हैं कि चीन से हमको इसका बदला लेना है, तो आइए एक नए मुहिम की हम शुरुआत करते हैं। जब हम विदेशी सामान की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले रोकना होगा जो बना बनाया सामान चाइना से भारत में आ रहा है, और यह बड़ी मात्रा में आ रहा है। हमें जब भी बाज़ार में कुछ खरीदने जाना है तो 2-4-5 मिनट का समय एक्स्ट्रा लेके जाना है। कोई वस्तु आप खरीदते हैं, उसका पैकेजिंग उठाइए और सबसे पहले देखिए कि उस पर क्या लिखा है। क्या उस पर मेड इन इंडिया लिखा है या PRC लिखा है? PRC मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यह दोनों भी नहीं समझ में आए तो उस पर बारकोड होता है। उस बारकोड पे निगाह डालें और उसके पहले 3 अक्षर पढ़ने की कोशिश करें, पहले 3 डिजिट पढ़ने की कोशिश करें। अगर बारकोड के पहले डिजिट 690 से चालू होकर 699, पहले 3 डिजिट 690, 691, 692, 693, इस तरह अगर 699 तक हैं, इसका मतलब यह प्रोडक्ट चाइना में बना है। हमें इस तरह के प्रोडक्ट को नहीं लेना है। उसके बाद भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मोबाइल के लेके जाते हैं, गूगल कीजिए और देख लीजिए कि प्रोडक्ट कहाँ बना है। उसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो सामान लेते समय दुकानदार से यह बोली कर लें, यह बात क्लियर कर लें कि हम इसको नॉन चाइनीज़ उत्पादन मान के लेके जा रहे हैं। अगर यह प्रोडक्ट चाइनीज़ हुआ तो हम इसको वापस करेंगे और आपसे दुगने पैसे वापस लेके जाएंगे। इससे दुकानदार भी कोशिश करके आपको चाइना का माल इंडियन कह के नहीं देगा। अब चाइना से क्या क्या वस्तुएं आ रही हैं, इसकी लिस्ट बना लें। अगर हम पहले शुरू करते हैं त्योहारों की बात से, तो हमारा आने वाला त्यौहार क्या है? राखी। राखी पे जो रेडीमेड राखियां बन के आ रही हैं, बहुत सारी चाइना से बन के आ रही हैं। कोशिश करें कि चाइना की राखी नहीं लेना है। इंडियन रेशम की डोरी या आप नाड़ा बांध लेंगे तो चलेगा, लेकिन चाइना की राखी नहीं लेना है। बहनें भाइयों के लिए गिफ्ट लेके जाती है राखी में, कोशिश करें चाइना की कोई गिफ्ट लेके ना जाए। इसके बाद अगला त्यौहार आता है हमारा दिवाली का। दिवाली में आप क्या क्या उपयोग करते हैं? दिए चाइना के बने आ रहे हैं। डिज़ाइनर दिए पे मत जाइए, देशी मिट्टी के बने हुए भारतीय दिए लगाना है। इसके बाद आप बिल्डिंग में लाइटिंग की सजावट करते हैं, आपके मकान में लाइट्स लगाते हैं, सब झालर चाइना की आ रही है। इंडियन झालर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज झालर मत लगाइए। आप कंडील लगा लेंगे, दिया लगा लेंगे, लैंप लगा लेंगे, इंडियन कुछ भी लगा लेंगे, सबको हमको समझ में आ जाएगा कि आप दिवाली मना रहे हैं। इसके बाद आप रंगोली बनाते हैं, रंगोली के कलर चाइना से आ रहे हैं। इंडियन कलर के रंगोली बनाना है, चाइना के कलर की रंगोली नहीं बनाना है। नहीं रंगोली बना पाए तो फूलों से गेट पर सजावट की लीजिए, देसी फूलों से गेट पर सजावट कर देंगे, चलेगा।
इसके बाद आप माला लगाते हैं, आजकल सब लोग सोचते हैं कि ओरिजिनल गेंदे की फूल की माला ना लगाएं और प्लास्टिक के फूल की माला लगाएं, बहुत दिन चलेगी या सालों साल चलेगी। वो प्लास्टिक के फूल की माला चाइना से आ रही है, उसको नहीं लगाना है। ताजे गेंदे की फूल की माला लगा सकते हैं तो लगाइए, अन्यथा 4 पुष्प भी रख देंगे तो चलेगा। अब इसके बाद आते हैं फटाके। फटाके भी 70-80% चाइना के बन के आ रहे हैं। पैकेजिंग चेक कीजिए, बारकोड चेक कीजिए, चाइना का फटाका है मत लीजिए। शिवाकाशी लिखा है, मेड इन इंडिया लिखा है तो लीजिए, अन्यथा फटाके नहीं लेना है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी फटाके कम फोड़ेंगे तो बेहतर है। इसके बाद अगला त्यौहार हमारा आता है होली। होली पे भी अगर हम कलर ला रहे हैं तो चाइनीज़ कलर आ रहा है, चाइनीज़ कलर से होली नहीं खेलना है। देसी गुलाल मिलता है, टेसू के फूलों का कलर मिलता है तो उससे होली खेलना है, नहीं तो पानी से होली खेलने चलेगा, लेकिन चाइनीज़ कलर से होली नहीं खेलना है। पिचकारी से कलर नहीं उड़ाना है, चाइनीज़ पिचकारी आ रही है मैक्सिमम, चाइना की पिचकारी नहीं यूज़ करना है। देसी पिचकारी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बाल्टी मग्गे से होली खेल लीजिए, लेकिन चाइना का सामान से होली नहीं खेलना है। यह तो हो गई त्योहारों की बात। इसके बाद हम रोज़ की निजी जीवन में आते हैं। अगर आप कोई बच्चों को खिलौना ला के दे रहे हैं तो 70% खिलौने चाइना के आ रहे हैं। इंपोर्टेड मार्केट की दुकान हर शहर में होती है, वहाँ पे अधिकतर इंपोर्टेड सामान या खिलौने चाइना के होते हैं, वो नहीं लाना है। मेड इन इंडिया के खिलौने मिलते हैं तो दीजिए, अदरवाइज बच्चों को माइंड गेम खिलाइए, कंप्यूटर पर खिलाइए, लेकिन चाइना का प्रोडक्ट के खिलौने नहीं देना है। प्लास्टिक का सामान घर में कुछ ला रहे हैं तो बहुत चाइना का आ रहा है, इंडियन कंपनी का चाइना सामान लेना है, प्लास्टिक का चाइना का नहीं लेना है। आजकल एक और नया ट्रेंड है, हम बड़े घर या बड़े बंगलों बना रहे हैं, बड़े फ्लैट बना रहे हैं, तो जिनके पास पैसा ज़्यादा है और वो क्या करते हैं, चाइना चले जाते हैं, कंटेनर भर के चाइना का फर्नीचर ला रहे हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना है। इम्पोर्टेड रेडी फर्नीचर भी चाइना का नहीं लेना है और वहाँ से चाइना से लाके इम्पोर्ट भी नहीं करना है। फर्नीचर चाइना का नहीं होना चाहिए। इसके बाद छोटी छोटी आइटमें और है हमारे पास, जैसे गारमेंट्स की हम बात करें तो गारमेंट्स में भी बहुत सारा सामान चाइना का आ रहा है। मोजे आ रहे हैं, अंडरगारमेंट्स आ रहा है, टॉवेल आ रहा है, यह सब चीज़ें चाइना से नहीं लेना है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत सारी चाइना की आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हमारे हाथ थोड़े बंधे हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हमारा उत्पादन या एक्सपोर्ट कुल $12 बिलियन का है, जबकि चाइना का वार्षिक 650 बिलियन का है। हांगकांग जैसे छोटे देश का 300 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट है। तो आत्मनिर्भर बनने से प्रधानमंत्री जी का संदेश यही था कि हमको जहाँ जिस जिस आइटम में हम कमज़ोर हैं उसमें आत्मनिर्भर बनना है। और मेरी सबसे विनती है कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, अब हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 300, 400, 500, 600 बिलियन पे पहुंचना है। देश को आत्मनिर्भर बनना है और देश आत्मनिर्भर होगा तो हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट से मुक्ति मिलने का एक मार्ग मिलेगा। उसके बाद कुछ मशीनरी पार्ट है, मशीनरी रेडी होके चाइना से आ रही हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे पास चाइना से आ रहे हैं। आयरन स्टील बहुत सारा रेडी चाइना से आ रहा है। उसके बाद एनिमल वेजिटेबल ऑयल चाइना से आ रहा है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल केमिकल्स चाइना से आ रहे हैं। कॉस्मेटिक्स, प्रीशियस मेटल्स चाइना से आ रहा है। इन सब की आत्मनिर्भरता ख़त्म करना है। जो भाई लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनका रॉ मटेरियल अगर चाइना से आ रहा है तो उनसे हाथ जोड़ के विनंती है कि कोशिश करें धीरे धीरे उस रॉ मटेरियल पे चाइना की निर्भरता हमारी कम हो और भारतीय रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट बना सकें तो बेहतर होगा। और जो मैन्युफैक्चरर्स लोग अगर इंडिया में अपना सामान बना रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे लिखिए मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, भारत का निर्माण, प्राउडली लिखिए, प्राउडली इंडियन। यह सब टैग हमें लगाना है ताकि कंज्यूमर को मालूम पड़ सके कि हम जो सामान ले रहे हैं वो भारत में बना हुआ है। इसके बाद अगर हम रिटेल सेक्टर में हैं तो रिटेल सेक्टर के बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जब आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं तो उसको ए और बी 2 कैटेगरी कर दीजिए। पहले रैक में आप प्राउडली इंडियन, भारतीय सामान, ऐसा प्रोडक्ट उसमें जमा दीजिए और ऊपर स्टिकर लगा दीजिए कि प्राउडली इंडियन। तो कस्टमर आपकी दुकान में घुसता है तो उसको स्वदेशी सामान पहले ढूंढने में या देखने में आसानी हो। स्वदेशी सामान में से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो अगली रैक पर जाए। यह कोशिश हम सबको मिल के करना होगी, क्योंकि ये लड़ाई अकेले की नहीं है, हम सबको मिल के लड़ना है। इसके बाद एक कैटेगरी और आती है कि जिसमें कई बार हमारे साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ विदेशी कंपनियां सामान इंडिया में बना रही हैं और उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगा है, इंडिया में रोजगार दे रही हैं, रॉ मटेरियल भी इंडिया का और माल बन के भी इंडिया में बिकता है और एक्सपोर्ट भी होता है। उन सब प्रोडक्ट्स पे बारकोड 890 होता है या मेड इन इंडिया लिखती हैं। विदेशी कंपनी सामान बना रही है लेकिन लिखती है मेड इन इंडिया।
तो उसको हमको स्वीकार करना होगा, क्योंकि उसका रेप्लिका जब तक नहीं आ पाता या पूरी तरह हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक उन कंपनियों के साथ हमको चलाना पड़ेगा या उनको अलाउ करना पड़ेगा। पर 890 है, मतलब प्रोडक्ट का काफ़ी कुछ सब इंडिया में बना है। ये 890 हमारे इंडिया का बारकोड है, तो इसको ध्यान में रख के हमको काम करना है। अब इस लड़ाई में हमको सबको मिल के लड़ना होगा, धीरे धीरे रोज रोज आदत डालना पड़ेगी। जब भी जाएं आपस में डिस्कस करें, परिवार से डिस्कस करें और दोस्तों से डिस्कस करें कि आज ये सामान लेके आया था तो क्यों उसको हम इंडियन है कैसे बताएं, इस पे हमको काम करना होगा। व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, फेसबुक पे, सब जगह सोशल मीडिया पे हमारे पास लिस्ट आ रही है स्वदेशी की और विदेशी की। उसमें स्वयं अपने विवेक से निर्णय करें, अपनी अंतरात्मा को आवाज़ लगाकर पूछें कि मुझे कौन सा सामान यूज़ करना है, और जो आपको अंदर से आवाज़ आए उस कंपनी का स्वदेशी सामान उपयोग करने की कोशिश करें, है ना। यह लड़ाई हम सबको मिल के लड़ना है। चाइना को करारा जवाब देना है, उससे बदला लेना है, तो यह लड़ाई मिल के लड़ना होगी। तो हम सब शपथ लें कि जैसे जैसे संभव होगा चाइना से तो मुक्ति पाना है और स्वदेशी की ओर बढ़ना है, स्वदेशी अभियान में आत्मनिर्भर होना है। तो हम सब मिलके ये प्रण लेते हैं कि हम धीरे से देश को आत्मनिर्भर करेंगे, सब मिलके देश की उन्नति का योगदान देंगे, मिलके लड़ाई को लड़ेंगे। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल पे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, ताकि इस पे और चर्चा हो सके। और इस अभियान को चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाना है। लोकल टू वोकल। अगर हर चीज़ लोकल है तो उसको वोकल के माध्यम से चर्चा का पूरे विश्व में चर्चा होना चाहिए कि भारत एक महाशक्ति है और भारत के प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में बिकना चाहिए। तो चर्चा के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाते रहना है। हमारी नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को भी ये संदेश देना है कि हो सके उतना स्वदेशी जागरण से जुड़ना है। जय हिंद, जय भारत।